welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 Beehives chapter 3rd, which is The Little Girl. So let's begin. First question, who has penned the story The Little Girl? तो इस स्टोरी The Little Girl को किसने लिखा है, कौन इसके ऑथर है? आंसर इज A. Catherine Mansfield. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लिटिल गर्ल इन दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी में छोटी बच्ची कौन है, उसका नाम क्या है? आंसर इज सी. केजिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड टू द लिटिल गर्ल? तो छोटी बच्ची के लिए कौन सा पर्सन है जो कि फिगर है उसके लिए टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, जिसे उसे डर लगता हो और अवॉइड करती हो वो? आंसर इज बी. हर फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड केजियाज फादर यूज टू डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस? तो केजिया के फादर ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? आंसर इज बी. ही यूज टू गिव हर अ कैजुअल किस. तो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. तो ये इनका इसके केजिया के फादर का अफेक्शन शो करने का एक तरीका था. Next question, what was Kezia expected to do when her father arrived back home? To prove that she was a good girl, her mother would call her. तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये प्रूफ करने के लिए कि पूरे दिन केजिया जो है एक ओबीडियंट चाइल्ड रही और एक अच्छी लड़की रही. उसकी मदर उसको बुलाती थी कि नीचे आओ और अपने फादर के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो फादर की कैसे हेल्प करे. सो आंसर इज सी. टू टेक ऑफ हर फादर्स बूट्स. तो केजिया वॉज एक्सपेक्टेड कि वो अपने फादर के बूट्स हटाए और उन्हें बाहर जाके रखे. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज डैश टू द लिटिल गर्ल. तो ये केजिया के फादर में पूछा गया है कि जब केजिया के फादर ऑफिस से वापस घर आते थे और उसके बाद जब वो चश्मे पहन लेते थे और उसे इस तरीके से देखते थे कि वो जो देखने का तरीका है वो लिटिल गर्ल के लिए किस प्रकार का होता था. आंसर इज ए. टेरिफाइंग. उसे वो टेरिफाइंग लगता था, जैसे वो उसे डरा रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रूटीन द फादर हैड आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम ऑफिस? तो केजिया के फादर जब ऑफिस वापस आते थे तो वो कौन सा रूटीन फॉलो करते थे? आंसर इज ए. ही लाइक टू हैव टी एंड रीड न्यूज़पेपर. तो उनको कप ऑफ टी चाहिए होता था और साथ में न्यूज़पेपर वो पढ़ते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द फादर टेल केजिया दैट हर मदर माइट हैव टू टेक हर टू द डॉक्टर? तो केजिया के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर को हो सकता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़े. इसके पीछे का कारण क्या था? आंसर इज डी. बिकॉज सी स्टटर्ड वाइल टॉकिंग टू हर फादर. तो वो अटक अटक के बोलती थी. एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी. उसके फादर उसके लिए एक टेरिफाइंग फिगर हैं जिससे उसे डर लगता हो और उनके सामने इतनी ज़्यादा वो नर्वस होती थी कि वो डर डर के बोलने लगती थी. तो यहाँ पे देखिए, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम आज अच्छी लड़की रही? तो वो कहती है आई डोंट नो फादर. यू don't know. If you shudder like that, your mother will have to take you to the doctor. She never shuddered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. तो देखिए कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कि वो अटक रही है. फादर जब उससे पूछते हैं कि वो क्या आज अच्छी लड़की रही, तो वो कहती है उसे पता नहीं, उसे इस बारे में पता नहीं है. तो उसके फादर कहते हैं कि तो अगर तुम इस तरह से बोलोगे तो तुम्हारे मदर को डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाना पड़ेगा. एक्चुअली वो किसी और के सामने इस तरह से नहीं अटक के बोलती थी. ये हैबिट उसने छोड़ दिया था, बट उसके फादर के सामने क्योंकि वो इतनी नर्वस थी, हर एक वर्ड्स को प्रॉपरली कहना चाह रही थी कि वो नर्वसनेस के कारण स्टटर कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल कंपेयर हर फादर विथ? तो जो छोटी बच्ची है वो अपने फादर को किसके साथ कंपेयर करती है? आंसर इज सी. अ जायंट. तो जायंट कौन होता है? जो बहुत ही बड़े आकार का हो, विशालकाय, बहुत ही बड़ा हो, विशाल हो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Next question, how did Granny
How did the granny try to encourage a healthy relationship between the child and her parents? तो जो ग्रैंड मदर हैं, जो उसकी दादी जी हैं, वो कैसे एक हेल्दी रिलेशन को इनकरेज करती हैं बच्चे और उसके माता पिता के बीच में, वो क्या करती हैं? So answer is option number A. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो जब भी संडे आफ्टरनून्स होता था तो दोपहर के समय ग्रैंडमदर जो है बच्ची को डाइनिंग रूम में भेज देती थी, ड्राइंग रूम में भेज देती थी, लिविंग रूम में, ताकि वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात कर सके। लेकिन हम आगे देखेंगे कि इसके पेरेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने आप में कि वो बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और एक जो रिलेशनशिप होना चाहिए, एक रैपोर्ट जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में देखना चाहिए बॉन्ड, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है केजिया और उसके फादर मदर के बीच में। तो आगे हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे आफ्टरनून्स द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड हर मदर। तो जब भी संडे का दोपहर होता था तो जो छोटी बच्ची है वो अपने मदर को हमेशा क्या करते हुए पाती थी? आंसर इज ए, रीडिंग। वो बिजी रहती थी, अपने में ही मगन है, रीडिंग में मगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फादर डू ऑन संडे आफ्टरनून्स? तो केजिया के फादर संडे आफ्टरनून्स को अपना दिन कैसे स्पेंड करते थे? आंसर इज ए, फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो उसके फादर जो है संडे के दिन सोफा पे स्ट्रेच आउट कर जाते थे और सो जाते थे। तो ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। तो ये देखिए, मदर जो है, ग्रैंड मदर जो है, वो चाहती हैं कि बच्चे का अच्छा रिलेशन हो अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है बच्चे के लिए। ये लोग इतना ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी हैं, वर्क की वजह से हो या किन्हीं भी रीजंस की वजह से, कि ये उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। मदर रीडिंग में बिजी हैं और फादर जो है संडे आफ्टरनून को इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो साउंड स्लीप में हैं। Next question, what did the father compare Kejia to when she stared at him? तो केजिया के फादर जो हैं वो उसे किसके साथ कंपेयर करते हैं जब केजिया उन पे स्टेयर करती है, मतलब उन्हें एक लगातार घूर के देखती है? आंसर इज बी, अ लिटिल ब्राउन आउल। तो एक उल्लू से उसकी कंपैरिजन कर देते हैं उसके फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड केजिया दैट शी शुड मेक हर फादर अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट? तो केजिया को कौन सा व्यक्ति है जो उसे सुझाता है कि अपने फादर के लिए उसे एक पिन कुशन तोहफे के रूप में बना के देना चाहिए? आंसर इज बी, हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी जी, केजिया की ग्रैंड मदर। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested that she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। तो ग्रैंडमदर, जब केजिया को कोल्ड लगा होता है और वो घर में होती है, तो ग्रैंडमदर बताती है कि नेक्स्ट वीक जो है, अगले हफ्ते उसके फादर का बर्थडे है और इस ओकेजन पर उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। एक पिन कुशन, एक आइडल रहेगा विद अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि येलो कपड़े का बना हो, येलो सिल्क कपड़े का बना हो, ऐसा गिफ्ट दो। ये सुझाया ग्रैंडमदर ने। देखिए, कॉन्स्टेंटली ट्राई करती रहती हैं कि बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में रिलेशन जो है अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिन कुशन वॉज मेड आउट ऑफ। तो ये जो पिन कुशन है, ये किस मटेरियल का बना है? आंसर इज ए, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो पीले सिल्क कलर के कपड़े का ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड केजिया टियर हर फादर्स पेपर? तो केजिया जो है अपने फादर के पेपर्स को क्यों फाड़ देती है? आंसर इज डी, टू फिल अप द पिन कुशन, ताकि वो जो पिन कुशन बना रही है उसमें कुछ स्टफ कर सके। स्टफिंग के लिए उसे पेपर्स मिलते हैं और उसे वो डाल देती है। एक्चुअली उसने ढूंढा होता है पर उसके मदर के रूम में उसे कुछ ऐसा मिला नहीं होता है, और फिर फाइनली उसकी नज़र जो है अपने फादर के पेपर्स पे पड़ती है, जिसको वो सोचती है कि वो टीयर करके स्टफ कर देगी उस कुशन में। बहुत ही मेहनत से ये कुशंस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज देयर अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस दैट नाइट? तो केजिया के घर में इतना शोरगुल क्यों हो गया था उस रात? आंसर इज सी, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। तो फादर ने एक स्पीच प्रिपेयर किया था फॉर पोर्ट अथॉरिटी और वो खो गया था, इसलिए घर में शोरगुल मचा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड विद फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। तो फादर, जो केजिया के फादर है, उनके स्पीच जो उन्होंने प्रिपेयर किया था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, उसके साथ क्या हुआ था, उन पेपर्स के साथ क्या हुआ था। आंसर इज सी, दे हैड बीन टोर्न टू पीसेस बाय द लिटिल गर्ल। तो लिटिल गर्ल ने अपने पिन कुशन को स्टफ करने के लिए उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन केजियाज फैमिली। तो केजिया की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। आंसर इज ए 4, ग्रैंड मदर, फादर, मदर एंड केजिया। तो ये ही कैरेक्टर्स अब तक स्टोरी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो उस हिसाब से 4 मेंबर्स हैं, 4 सदस्य हैं केजिया के फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट डिड फादर गिव टू केजिया। तो फादर जो है वो केजिया को क्या पनिशमेंट देते हैं, क्या दंड देते हैं। आंसर इज बी, ही पनिश्ड हर विद रूलर ऑन हर पिंक पाम्स। तो उसके कोमल गुलाबी हथेलियों पर फादर जो है रूलर से उसे पनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड केजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक टू हर फादर। तो केजिया की फीलिंग्स क्या होती थी, कैसा वो महसूस करती थी जब वो अपने फादर से बोलती थी। तो आंसर इज ए, शी वुड स्टटर वाइल स्पीकिंग टू हिम। तो वो अटक अटक कर, रुक रुक कर, नर्वसनेस के कारण, डर के कारण ऐसा बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज केजिया हाइडिंग व्हेन फादर केम टू बीट हर विथ रूलर। तो केजिया कहाँ छुप रही थी जब उसके फादर जो है उसे पनिश करने आते हैं एक रूलर के साथ। आंसर इज डी, शी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। तो वो बेड शीट्स के अंदर छुप रही थी और उनसे प्लीड करती है कि उसे पनिश नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंफर्टेड केजिया आफ्टर द पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के बाद केजिया को किसने कंफर्ट किया। आंसर इज ए, ग्रैंड मदर। तो उसकी दादी जी ने उसे कंफर्ट किया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो चाइल्ड है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, उसने बहुत मेहनत से गिफ्ट बनाया था और उसके पीछे कोई मिसचीव नहीं था कि वो पेपर जानबूझ के उसने नहीं फाड़ा था वो गिफ्ट देने के लिए, और उसे पता भी नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। फिर भी उसे बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिला, रूलर से उसे पनिश किया गया। और उसके बाद जो वो छोटी बच्ची है उसे कंफर्ट करती है उसकी दादी, और उसे वो उनके बॉडी से क्लंग कर जाती है, चिपक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर केजिया टू फॉरगेट द पनिशमेंट। तो केजिया को कितना समय लगता है इस इंसिडेंट को भुलाने में, ये जो पनिशमेंट इसको दिया गया इसे भुलाने में कितना वक्त लगता है केजिया को। आंसर इज डी, शी नेवर फॉरगेटेड। तो वो कभी नहीं भूलती। बट द चाइल्ड never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो जब भी वो अपने फादर को देखती तो अपने दोनों हाथ को पीछे कर लेती और एक रेड कलर जो है उसके चेहरे पे आ जाता, एक डर सा उसके फेस पे शो होने लगता था। तो देखिए, चाइल्ड है, काफ़ी यंग और डेवलपिंग माइंड है, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है इस इंसिडेंट का, और ये इसे कभी नहीं भूलती। कोई भी जो हमारी लाइफ में एक्सट्रीम इमोशंस हो, चाहे हैप्पीनेस हो या इस तरह के इंसिडेंट, जब आपका किसी से फाइट हो जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिले, कोई बेस्ट गिफ्ट मिले, तो वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती हैं और कभी नहीं भूली जाती। तो ये जो यहाँ पे शो किया गया है कि इसे पनिशमेंट दिया गया है, एक तरह से ये शायद नहीं होना था, कोई और मतलब लेस पनिशमेंट भी दिया जा सकता था। तो ये जो इम्पैक्ट है उसकी यंग माइंड पे पड़ा है, और ये जो बच्ची है वो कभी नहीं भूलती है इस इंसिडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू केजियाज फैमिली। तो केजिया की फैमिली के बगल में कौन रहता था, उसके नेबर्स कौन थे। आंसर इज ए, द मैकडोनल्ड्स। तो ये मैकडोनल्ड्स हैं और इनके फैमिली काफ़ी हैप्पी फैमिली है। 5 चिल्ड्रन हैं इनके फैमिली में, और ये काफ़ी जॉली मूड में भी रहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो केजिया जो है जब इनको देखती है तो अपने फादर के साथ कंपेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द मैकडोनल्ड्स हैव। तो जो मैकडोनल्ड्स हैं, जो पड़ोसी हैं उसके, उनके घर में कितने बच्चे हैं। आंसर इज ए, 5 बच्चे हैं, और उनमें एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है बेबी माओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल केजिया शॉ देम प्लेइंग डैश इन द इवनिंग। तो जो मैकडोनल्ड्स है वो कौन सा गेम खेल रहे होते हैं और केजिया उनको अपने फेंस के गैप से देख रही होती है। आंसर इज बी, टैग। तो ये टैग का गेम खेल रहे हैं जिसमें रनिंग वगैरह कर रहे हैं ये लोग।
तो द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round the flower bells, shaking with laughter. तो ये देख रही है कि जो फादर हैं मैकडोनल्ड्स की फैमिली के, वो उनके कंधों पर बेबी माओ बैठा हुआ है और 2 लिटिल गर्ल्स जो हैं वो उनके कोट को पकड़ के राउंड राउंड दौड़ रही हैं, मतलब काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के और खेल रहे हैं साथ में. वंस ही शॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और तभी उनके जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो पानी का होज उन पे ओपन कर देते हैं और गुस्सा होने के बजाय ये उनके साथ और हंसते हुए खेल रहे हैं उनके फादर जो हैं. तभी उसे डिसाइड करती है केजिया कि देन इट वाज डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, मतलब हर प्रकार के डिफरेंट प्रकार के फादर होते हैं. वो अपने फादर से मैकडोनल्ड्स के फादर को कंपेयर करती है कि वो कितने हंसमुख और जॉली नेचर के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द नेचर ऑफ मैकडोनल्ड्स फादर. तो मैकडोनल्ड्स के फैमिली में जो फादर हैं उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा है. आंसर इज ए जॉली, काफ़ी वो हंसमुख स्वभाव के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एलिस. तो एलिस कौन है. आंसर इज सी द कुक. तो ये कुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड द नाइट. तो केजिया को अंधेरे से और रात से डर क्यों लगता था. आंसर इज सी शी यूज टू हैव नाइटमेयर्स. तो उसे रात में डरावने सपने आते थे, इसलिए केजिया जो है वो अंधेरे से और रात से डरती है. यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सोमनैम्बुलिज्म. इसका मतलब होता है नींद में चलना, वॉकिंग इन स्लीप. तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नाइटमेयर्स. केजिया जो है रात में डरावने सपनों से परेशान हो जाती है. Suddenly, one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. तो suddenly केजिया's mother became ill. मतलब केजिया की जो मदर है वो बीमार पड़ती हैं और वो उसकी मदर और ग्रैंड मदर डॉक्टर के पास जाते हैं. तभी केजिया जो है वो अकेली पड़ जाती है घर में, और साथ में कौन रहता है, एलिस, जो कि कुक है. डे टाइम तक तो ठीक था, लेकिन रात में जब एलिस केजिया को बेड पे ले जाती है सुलाने के लिए, तो वो कहती है कि उसे नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम है और वो रात में नाइटमेयर्स होगी उसे और डर लगेगा. और इस प्रॉब्लम, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ग्रैनी जो है, उसकी दादी जो है, उसे हेल्प करती हैं, उसे अपने साथ सुलाती हैं. लेकिन वो क्योंकि आज अकेली है तो उसे नाइटमेयर्स आएंगे और इसलिए काफ़ी ज़्यादा केजिया घबराई हुई है. तो एलिस उसे समझाती है कि चलो सो जाओ, अदरवाइज तुम चिल्लाना नहीं तो तुम्हारे फादर जो हैं वो जग जाएंगे. तो ये प्रॉब्लम है केजिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नाइटमेयर ट्रबल केजिया. तो केजिया को कौन से नाइटमेयर, कौन से भयानक सपने ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं. आंसर इज ऑप्शन बी, द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप विथ अ ड्रेडफुल स्माइल. तो उसके सपनों में एक बूचर आता है जिसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सी है और साथ में चेहरे पे बहुत ही भयानक ड्रेडफुल स्माइल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बूचर इन केजियाज नाइट मेयर हैड. तो जो केजिया के सपनों में जो बूचर आता है उसके चेहरे के कौन से फीचर हैं जो केजिया नोटिस करती है. आंसर इज डी, ड्रेडफुल स्माइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज केजियाज व्यू अबाउट हर फादर. तो वो क्या इंसिडेंट है जिसने केजिया के व्यूज को अपने फादर के प्रति, उसके फादर के प्रति बदल दिया. आंसर इज ए, द नाइट शी गॉट अ नाइटमेयर एंड ही कंफर्टेड हर. तो जिस रात वो अकेली होती है और उसे भयानक सपने आते हैं तो उसके फादर उसे कंफर्ट करते हैं और इससे केजिया के व्यूज़ जो हैं, विचार जो है उसके फादर के बारे में कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, केजियाज फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज. तो केजिया के फादर केजिया को कंफर्ट कैसे करते हैं. आंसर इज बाय टेकिंग हिज चाइल्ड इन हिज आर्म्स. ऑप्शन ए, आर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. तो ये स्टोरी जो है वो किस बारे में है. आंसर इज सी, अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर. तो एक छोटी बच्ची और उसके क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं उसके फादर के प्रति. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिटिल गर्ल्स थॉट्स अबाउट हर फादर इनिशियली. तो छोटी बच्चे के विचार क्या होते हैं उसके फादर के टुवर्ड्स शुरुआत में. आंसर इज बी, शी कंसिडर्ड हिम टू बी वेरी हार्श. तो उसके अकॉर्डिंग उसके फादर जो है बहुत ही कठोर हैं, हार्श हैं शुरुआत में. तो यहाँ पर पूरा जो इंसिडेंट है वो एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे केजिया का जो व्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं अपने फादर के टुवर्ड्स. तो जब जिस रात उसे नाइट में आता है तो वो ग्रैंड माँ करके चिल्लाती है और तभी उसके फादर जो है उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि मैटर क्या है. तो वो
सारे अपने नाइटमेयर की स्टोरी उन्हें बताती है और फिर वो चाइल्ड को कंफर्ट करते हैं, अपने बेडरूम में ले जाते हैं और उसे अपने आर्म्स में लेकर के बच्चे को कंफर्ट करते हैं. ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. ही ले डाउन beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him and snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो बच्ची जो है, छोटी बच्ची, वो अपने फादर से चिपक जाती है, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और उसके फादर उसको कंफर्ट करते हैं. वो कहते हैं कि हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म, सेड फादर. उसके बाद बच्ची के मन में एक फ़नी फीलिंग आती है कि पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, एंड एवरी डे he had to walk and was too tired to be a McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. तो तभी बच्ची को ध्यान आता है कि उसके फादर जो हैं शायद इतने हार्ड नहीं, इतने कठोर नहीं हैं जितना वो समझती है, और वो काम की वजह से इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मैकडोनल्ड्स के फादर की तरह नहीं हो सकते. वो उनके साथ प्ले करने का उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो बहुत ही डिलिजेंट है, हार्ड वर्किंग पर्सन है. और तभी उसे ध्यान आता है कि उनका नाराज़ होना बनता था क्योंकि उसने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ा था. और तभी उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हें फिर से दूसरे सपने आ रहे हैं. तो लिटिल गर्ल कहती है कि नहीं, मैं आपके हार्ट को सुन सकती हूँ, कैसे वो, आई कैन हियर इट गोइंग. एंड वो अपने फादर को बताती है कि व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. तो वो कहती है कि फादर, आपके पास बहुत ही बड़ा दिल है. तो इसके हम देखते हैं कि कैसे इंसिडेंट के कारण केजिया के व्यू, जो कि पहले अपने फादर को हार्श समझती है, वो चेंज हो जाते हैं और वो कहती है कि उसके फादर के पास बहुत ही बड़ा दिल है. शायद उनके पास टाइम नहीं है, वो डिलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है और इसलिए इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, पर ही डेफिनेटली लव्स एंड केयर्स फॉर हिज चाइल्ड. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप इन सबको एक बार ज़रूर पढ़ें. So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 Beehive chapter 3 which is the little girl. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक